पौड़ी गढ़वाल में किसानों की आजीविका और आर्थिक विकास को लेकर आज एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कृषि, उद्यान, मत्स्य और सहकारिता से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में किसानों ने अपनी प्रमुख समस्याएं जैसे बीज और खाद की कमी, फसलों के उचित विपणन, सिंचाई सुविधाओं का अभाव और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मांग को प्रमुखता से उठाया। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाना बेहद जरूरी है। किसान बागवानी और मोटे अनाज को व्यावसायिक रूप से अपनाना चाहते हैं, जो उनकी आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा। नवाचार, समूह गठन और उद्यमिता को बढ़ावा देना इस दिशा में बेहद जरूरी है। किसान संगठन के लोग हैं, तो उनके साथ में आज हम यहाँ पे विभिन्न जो हमारे अधिकारी हैं डिपार्टमेंट्स के, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, उसके अलावा डेयरी विभाग है, हमारा कोऑपरेटिव विभाग है, इन सभी विभागों के साथ में हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं और इनसे जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो उनके सुझाव हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे सुझाव निकल के आए हैं। किसानों ने अपनी काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं कि पहाड़ों में किस तरह से हम लोगों को स्पेशली हमारे पौड़ी जनपद में कार्य करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बागवानी के बारे में विशेषकर बोला है कि हमें हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे, और इसके अलावा जो मिलेट्स हैं उसको प्रमोट करना चाहिए। तो इन चीज़ों पे बात हुई है। बैठक में उपस्थित आशाराम पंत ने कहा कि यह बैठक बहुत लाभकारी रही, खासकर छोटे किसानों को योजनाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी मिली। आज की जो कार्यशाला थी वो एक प्रकार से समन्वय स्थापित करने हेतु तो बुलाई गई थी मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा। उसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट थे और सभी विभागों ने, हमारे जो कुछ कृषक बहुत कम स्तर पे खेती कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होते हैं, तो विभागों द्वारा सारी जानकारी भी दी गई और एक प्रकार से एक कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा पहल ये रही यहाँ पे आज पहली बार में। और मुझे लगता है कि ये जैसे कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी इस प्रकार का स्तरों के साथ में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो मुझे लगता है कि एक क्रांतिकारी पहल होगी। किसानों ने विभागों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके। पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन के सचिव दीपक करगेती ने कहा कि यदि योजनाएं तय मानकों और शासनादेशों के अनुरूप चलें तो किसानों को लाभ मिल सकता है और उनकी आय वाकई दोगुनी हो सकती है। जितनी भी योजनाएं प्रदेश में या राज्य में, जिले में चल रही हैं, वो तय शासनादेशों और मानकों के अनुरूप ही चलाई जाए और उन शासनादेशों को किसानों को दिया जाए। ये भी तय हुआ आज की मीटिंग में कि अधिकतर जो किसान हमारे हैं जिनके सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बनाए जाते हैं, उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए जाए। दूसरा आज ये तय हुआ कि जो उद्यान विभाग है वो अधिकतर कहता है कि उद्यान में काम हो रहा है, लेकिन उद्यान कार्ड अधिकतर किसानों के नहीं बने हैं। तो तय हुआ है कि प्रत्येक ब्लॉक में उद्यान कार्ड बनाए जाने के लिए स्पेशल कैंपेनिंग की जाएगी। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे हमने बात की है कि जहां उद्यान विभाग काम कर रहा है वहां उसी किसान के साथ कृषि विभाग भी काम करे, वहां पर सिंचाई वाला भी काम करे, वहां पर विद्युत वाला भी काम करे, जिससे उस किसान को इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मदद मिल सके। बैठक में किसानों की भागीदारी के साथ ये स्पष्ट हुआ कि यदि योजनाओं को सही दिशा में लागू किया जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।